हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपांशीज़ व्लॉग में। तो आज है शिवरात्रि, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने भोलेनाथ के पूजन के लिए किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया। जो जो मेरे पास उपलब्ध थी और जो शिवरात्रि पे भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है वो तो मेरे पास थी। और ज़रूरी नहीं है आपके पास भी ये चीज़ें हो, और अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी का सामान है जो शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले उसमें आती है भांग, जो भोले बाबा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये मैंने अपने खेत से ही ली थी, खेत में ही हो रखी है। आप मंदिर के बाहर जो भैया फूल वगैरह देते हैं उनसे भी ले सकते हैं। और फिर ये है बेलपत्र, जो कि भोलेनाथ के त्रिनेत्र का प्रतीक है। बेलपत्र ये भी मैंने अपने खेत से ही लिया है, इसका पेड़ हो रखा है खेत में। और फिर उसके बाद लिए थे मैंने धतूरे। ये भी मैंने अपने खेत से लिया था, खेत में ही हो रखे थे ये। और आपको तो ये कहीं भी मिल जाएंगे, मंदिर वगैरह के बाहर मिल जाती हैं ये चीज़ें। और फिर गंगा जल, जो कि भोले बाबा की पूजा में ही ज़रूरी होता है ही, गंगा जल। और फिर उसके बाद मैंने लिए थे उसके आक के पत्ते, ये मैंने 5 पत्ते लिए थे। अगर इनके फूल भी हैं ना आपके पास तो वो भी बहुत शुभ माने जाते हैं भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए। और फिर मैंने ली थी रोली, सॉरी, फिर मैंने लिया था कलावा। भोलेनाथ और माता पार्वती के गठबंधन के लिए कलावा लिया था मैंने। और फिर उसके बाद धूप दीप तो आप देख ही सकते हो, धूप बत्ती वगैरह। और फिर मैंने लिए थे अक्षत, चावल को बोलते हैं अक्षत, जो पूजा में बहुत शुभ माने जाते हैं। और ये भोलेनाथ को अर्पण किए जाते हैं शिवरात्रि के दिन। किसी भी व्रत में वैसे चावल का विशेष महत्व महत्व होता है। और उसके बाद मैंने लिया था गुड़। मेरे पास गुड़ अवेलेबल था तो मैंने गुड़ ले लिया। आपके पास कोई भी मिठाई, लड्डू या बर्फ़ी, कुछ कुछ भी हो आप वो ले सकते हैं। और फिर मैंने लिए थे बेर। बेर तो महाशिवरात्रि के दिन ज़्यादातर शिवलिंग पर चढ़ाए ही जाते हैं। आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो आप वो ले सकते हैं। और फिर उसके बाद लिया था मैंने घी। मेरे पास गाय का घी था तो मैंने वही ले लिया। और इसमें मैंने डाली हुई है बाती कलावे की। कलावे की बाती को शुभ माना जाता है। आपके पास कॉटन की मतलब रुई हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने चंदन लिया था। चंदन लेने के बाद जिससे भोलेनाथ को टीका किया जाता है, शिव परिवार, समस्त शिव परिवार के लिए चंदन का विशेष महत्व है। और फिर मैंने लिया था दूध। मेरे पास गाय का दूध था, तो आपके पास जैसा भी उपलब्ध है आप वैसा ले सकते हैं। तो ये सामग्री थी जो मैंने महाशिवरात्रि के दिन इस्तेमाल की थी अपनी पूजा में। आपके पास जो भी हो आप वही कहा है ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप खाली उन्हें गंगा जल, सिर्फ जल ही चढ़ाओगे तो भोलेनाथ उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब चीज़ें उपलब्ध हो आपके पास। तो जितना हो आपके पास वही भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए, भोलेनाथ तो उनसे ही खुश हो जाते हैं। तो मेरे पास जो जो सामान था मैंने आपको दिखाया, ये सब सामान था। और मैंने दही वगैरह भी ली थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर मैं जाऊंगी अब मंदिर और मैं दिखाऊंगी आपको मंदिर। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। और आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा भी हो रहा था। और ये हाईवे पार करके हमें मंदिर जाना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हाईवे के कारण। हाईवे के पार हमारा मंदिर है। हम हर संडे जाते हैं वैसे उस मंदिर को। अभी पिछले संडे में गई थी तो शिवरात्रि थी वहाँ पे, बहुत भीड़ लगती है तो इसलिए हम सुबह ही गए थे। 5:30 बज रहे और दिख नहीं रहा, आप देख सकते हो जैसे कुछ सामने दिख नहीं रहा था। 5:30 से भी पहले गए थे हम। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने भोलेनाथ को क्या क्या चीज़ें अभिषेक, क्या क्या उनसे उनका अभिषेक किया, किन किन चीज़ों से किया। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर। इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि हम सुबह सुबह गए थे, इतनी भीड़ नहीं मिली हमें। उसके बाद भीड़ होनी स्टार्ट हो चुकी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी भीड़ फिर भी नहीं थी लाइन में, लाइन तो थी पर इतनी लंबी नहीं थी। तो पहुंच गए हम मंदिर। और अब मैं चली गई थी अंदर मंदिर में। और फिर मैंने सबसे पहले भोलेनाथ का दही से अभिषेक किया और समस्त शिव परिवार का दही से अभिषेक किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। दही ली थी मैंने और थोड़ी सी क्लिप बना पाई थी मैं, क्योंकि मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, होने लगी थी। और तो फिर इतनी देर मैं रुक नहीं सकती थी मंदिर में, क्योंकि और भी सब लाइन में खड़े थे तो इतनी देर खड़े नहीं होने दिया जा रहा था हमें। तो जितना भी क्लिप मैंने लिया उतना मैंने आपके पास साथ शेयर किया जितना मेरे से हो सका। और फिर उसके बाद लिया था मैंने गंगा जल। गंगा जल का विशेष महत्व होता है भगवान शिव के लिए। तो मैंने फिर उस दही के बाद भोलेनाथ को
गंगा जल से अभिषेक किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने नंदी जी को, गणेश जी को, माता गौरा को और कार्तिक भगवान जी को भी गंगा जल से अभिषेक किया। आपके पास दही वगैरह ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं भोलेनाथ का। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं आप, चाहे उन्हें जल, गंगा जल, सिर्फ दूध, ज़रूरी नहीं है आपके पास सब सामग्री हो, आप तभी व्रत रखोगे, तभी मंदिर जाओगे। जैसा भी आपके पास है, सिर्फ आपके पास भाव होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने लिया था कच्चा दूध। मेरे पास गाय का दूध अवेलेबल था तो मैंने गाय का ही भोलेनाथ के लिए इस्तेमाल किया, और कच्चा दूध ही इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो फिर उसके बाद मैंने समस्त शिव परिवार को दूध से अभिषेक किया, और फिर उसके बाद मैंने समस्त शिव परिवार को बेर चढ़ाए, भोलेनाथ, नंदी को, इन सबको बेर चढ़ाए, और फिर भांग और बेलपत्र चढ़ाए थे, जो कि मैंने आपको बताया कि भांग और बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। भांग तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रिय है भोलेनाथ को। और फिर मैंने लिए थे 2 धतूरे भोलेनाथ के लिए, और मैंने भोलेनाथ को फिर वो चढ़ाए थे। बेर चढ़ा, एक तो गिर गया था मेरे हाथ से, और फिर बेर मैंने सबको चढ़ाए। ये माता गौरा को। और फिर मैंने जो वीडियो थोड़ी मैं शूट नहीं कर पाई वो थी कि मैंने फिर उसके बाद शिव और पार्वती का गठबंधन कर किया था मौली से 7 बार, तो वो चीज़ें मैं इसमें नहीं ऐड कर पाई, और क्योंकि भीड़ थी, मैंने आपको पहले भी बोला था। और फिर मैंने लिया है अब गुड़। आपके पास जो भी चीज़ें, मतलब मिठाई हो, लड्डू हो, मैंने गुड़ लिया था तो गुड़ मैंने समस्त शिव परिवार को चढ़ाया, जैसे नंदी जी। और ये भीड़ होने लगी थी ना, इस वजह से मैंने थोड़ी क्लिप की, और फिर वहाँ पे हुआ था भंडारा, मैं आपको वहाँ की थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो हर हर महादेव, जय देवादिदेव महादेव ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।